तो हमने पढ़ा था यहाँ पे पेज नंबर 18 तक कि अलगू और जुम्मन के बारे में, और यहाँ पे अब केस जो है वो साहू का आया है जो कि एक कार ड्राइवर है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियान ट्री। पंचायत जो थी वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ के समान है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू को नॉमिनेट, यहाँ पे नॉमिनेट का मतलब है सिलेक्ट करना, कि साहू को सिलेक्ट करने दो, किसे, हेड पंच को। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीज़न, मैं उसके डिसीजंस को मानूंगा और जैसा लो कहेगा वैसा करूँगा, अकॉर्डिंग टू लो चलूँगा। साहू सा हिज चांस, साहू ने अपना मौका देखा। एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने जुम्मन का नाम दिया। साहू ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि साहू को पता था अलगू और जुम्मन में क्या है, दोनों एनिमी हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, इसलिए जानबूझ के उसने जुम्मन का नाम लिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो दिल था वो सैंक मतलब होता है डूबना, ठीक है। और यहाँ पे सैंक का मतलब है टकराना, कि उसका दिमाग जो था वो, उसका जो दिल था वो यही बात, पहली वाली बातों पर अटक गया। ही टर्न पेल, पेल होता है पीला पड़ना, वह पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, वो समय जब जुम्मन जो था वो हेड पंच बना था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज, उसे एज अ जज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। जैसे ही जुम्मन को पंच बनाया गया, जुम्मन को लगा कि उसकी भी कुछ कर्तव्य हैं। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसे अपने कार्य की यानी कि महत्वता का पता लगा, उसे पोस्ट का पता लगा। Could he seated in that high place have his revenge now? अब आपसे कह रहे हैं कि क्या वो जो ऊंची उसने जो स्थान प्राप्त किया, क्या उसी पे बैठा रहेगा? Have his revenge now, और अपना बदला लेगा। He thought and thought, वह सोचता रहा और सोचता रहा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. नहीं, उसे अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है, यानी कि रिवेंज की भावना जो उसके मन में है, उसको सच्चाई और न्याय के सामने नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस, अलगू और साहू दोनों ने अपना केस स्टार्ट किया। देवर क्रॉस एग्जामिन, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड, और केस के बारे में अच्छे से गहन विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आर ओपिनियन, कि यह हमारी राय है दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, कि साहू को अलगू को उन बैलों का पैसा देना पड़ेगा। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक, जब साहू ने वो बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, उसमें किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, कुछ कमी नहीं थी, उसमें कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, यानी जो अनफॉर्चुनेटली उस बुलॉक की डेथ हुई है, यानी भाग्य का लिखा था ये। बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन हम अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ। एंड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और जोर जोर से बार बार बोलने लगा। विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत। दिस इज़ जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान जो है वो पंचों की आवाज़ में है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और जल्द ही जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड हिम का मतलब होता है यहाँ पे एम्ब्रेस्ड, EMBRACED, एम्ब्रेस्ड होता है पुट आर्म्स अराउंड समबडी एज अ साइन ऑफ लव और फ्रेंडशिप, कि हम किसी को अपना प्यार दिखाने के लिए उसे हम अपने बाहों में भर लेते हैं, तो उसने उसे एम्ब्रेस्ड किया और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, जब लास्ट पंचायत हुई यानी लास्ट पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, लेकिन मुझे आज अनुभव हुआ कि पंच बनना क्या होता है। अपन पंच हैज़ नो फ्रेंड
नो और एनिमी, पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, डेविएट मतलब होता है भटकना, दूसरे रास्ते पर जाना। किसी को भी न्याय के रास्ते से अलग नहीं जाना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। द ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, चाहे वो फ्रेंडशिप के लिए हो, चाहे यहाँ पर किसी भी तरीके का फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी हो, एनमिटी हो, यानी किसी के प्रति आप कितने ही अच्छे भावना रखते हो, आपको अपने न्याय से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आप में गुस्सा हो, चाहे आप में फ्रेंडशिप हो। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्त को बाहों में भर लिया, एंड वेप्ट और रोया। हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उसके आंसुओं ने जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको भी साथ में बहा दिया। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था फेयर प्ले। यहाँ पे जुम्मन और अलगू के बारे में आपने पढ़ा कि दोनों में पहले दुश्मनी हो गई थी क्योंकि अलगू ने उसकी चाची का साथ दिया था, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि जुम्मन जैसे ही पंच बनता है उसे भी रियलाइज़ होता है कि सिर्फ न्याय होता है पंचायत के आगे, दोस्त और दुश्मन कुछ नहीं होता।